See, we have seen data communication. What is data communication? It is the exchange of data between two devices via some form of transmission medium. For example, wire cable. Okay. Then the effectiveness of a data communication system depends on four fundamental characteristics: delivery, accuracy, timeliness, and jitter. Okay. Then the components of data communication system: message, sender, receiver, transmission medium, and protocol. So what is protocol? Set of rules, okay, that is followed during the data communication. If the two party wants to communicate, okay, if the two parties or the two devices wants to communicate, they should follow some protocol. Okay. If they are not following the protocol, two devices may be connected, but they are not communicating, right? Then data representation. Okay. So data can be in the form of text, numbers, images, audio, and video. Okay. So by looking at the text, numbers, images, audio, and video, we will get some information, right? So these all are data only: text, numbers, images, audio, and video. Now see text. Okay. So text symbols are represented with a sequence of bits 0 or 1. Text कैसे represent होता है? Either 0 or 1. So each sequence is called a code. ठीक है, ये जो sequence है, जैसे for example 0000, क्या बने? इस sequence is called a code and the process is called coding. Okay, दो standards है encoding करने के, एक Unicode and second one is ASCII. Okay, two coding standards are there, Unicode and ASCII. ये एक coding के standards है. ठीक है. So what is Unicode? Okay. Unicode and ASCII. What is the full form of ASCII? American Standard Code for Information Interchange. Okay, American Standard Code for Information Interchange. तो दो कोडिंग के स्टैंडर्ड्स है, यूनिकोड एंड ASCII. सी कंप्यूटर मींस अभी देखो कीबोर्ड में क्या रहता है, तुम्हारा टेक्स्ट एंड नंबर्स ही रहता है. ठीक है, तो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू नेटवर्क्स कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होता है. ठीक है, तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोइंग यूनिकोड एंड ASCII. तो व्हाट इज यूनिकोड? सी यूनिकोड में क्या होता है? कैरेक्टर्स सच एज लेटर्स, लेटर्स हो गए, नंबर्स और सिंबल्स, जैसे स्पेशल कैरेक्टर सब हो गए, हैश हो गया, एट द रेट हो गया. ठीक है, देन अदर हैश, एट द रेट और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, तो लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स. ठीक है, वो कैसे स्टोर होता है? बाइनरी में स्टोर रहता है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, तो ये सब एनकोड करने के लिए, ठीक है, डेटा को सिक्योर करने के लिए, एनकोड करने के लिए यूनिकोड. यूनिकोड का एक एनकोडिंग का फॉर्मेट, इसमें एनकोडिंग डिफरेंट जो लेटर्स है, नंबर्स है, उसको क्या दिया गया है? एक कोडिंग स्टैंडर्ड दिया गया है. ठीक है, एक कोडिंग स्टैंडर्ड दिया है. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ASCII में सी टेबल इन ASCII. ओके, ASCII भी एनकोडिंग स्टैंडर्ड है. इसमें कैरेक्टर जो ए है ना, कैपिटल ए, उसका डेसिमल 65. ठीक है, कैरेक्टर ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है. ठीक है, डेसिमल 66 का, बी का क्या है? कैरेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन डेसिमल क्या है? 66 ASCII में. हाँ, तो ये एक एनकोडिंग है, ये इसका बाइनरी वैल्यूज है. ठीक है, ये इसका बाइनरी वैल्यूज है. तो ये एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है. डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसको एक कोडिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है. अभी देखो कैपिटल ए का क्या है? ये वाला है कैपिटल ए, तो डेसिमल 65 है ASCII में, बाइनरी वैल्यू ये है. तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड, क्या कंप्यूटर क्या करता है? एनकोड करता है. ठीक है, यूनिकोड स्टैंडर्ड में, और दो स्टैंडर्ड है, यूनिकोड एंड ASCII में. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको याद रखने का नीड नहीं है ए का 65 ये सब. जस्ट ये तुमको याद रखना है कि कौन से दो स्टैंडर्ड है, यूनिकोड एंड ASCII. ठीक है, टेबल याद करने का इतना नीड नहीं है. ओके, तो यूनिकोड में क्या होता है? जो नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, पंक्चुएशन हो गया, जो भी है, एंटर हो गया, एस्केप बटन, फंक्शंस बटन, F1 F2, ये सब क्या है? इसके लिए एक कोडिंग दिया हुआ है. एक कोडिंग, एक बाइनरी वैल्यूज दिए हुए पूरे. ठीक है,
ताकि कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाए आपस में, टू सिस्टम इजीली कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। कोई भी उसमें मतलब ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए यूनिकोड स्टैंडर्ड, स्काई स्टैंडर्ड क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ओके, see, this is the full form of ASCII, huh? American Standard Code for Information Interchange. It has decimal notation. Decimal notation के थ्रू ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। डेसिमल नोटेशन हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दो स्टैंडर्ड है इसमें, अस्काई में। स्टैंडर्ड्स पता है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड्स निकलते हैं, 7 बिट अस्काई और 8 बिट अस्काई, दो टाइप के अस्काई निकले, दो टाइप के एनकोडिंग अस्काई है, 7 बिट का और एक 8 बिट का, 7 बिट कॉम्बिनेशन और 8 बिट कॉम्बिनेशन। 7 बिट का रहेगा तो 2 पावर 7 128 ना, राइट। एंड 8 बिट का रहेगा तो 2 पावर 8 256 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, 256 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो वो 8 बिट है, और 128 कैरेक्टर्स तो वो 7 बिट है, ठीक है। ये तो जस्ट टेबल है अस्काई का, ठीक है। कैरेक्टर ए, कैपिटल ए, डेसिमल 65 है उसका, बाइनरी वैल्यूज है, ठीक है। तो कंप्यूटर अस्काई में अगर एनकोड हो रहा है तो ए कैपिटल ए क्या बन जाएगा, ये बाइनरी वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉलो करते हैं, सम कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, राइट। दिस नंबरिंग सिस्टम, ओके। तो नंबरिंग सिस्टम में बाइनरी वैल्यू का बेस 2 है, राइट। 0 और 1 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टल मीन्स 8, उसका सिंबल कहाँ से, 0 to 7 रहेगा। डेसिमल 10 मीन्स 0 to 9, और हेक्साडेसिमल 16 होता है, तो कहाँ से होगा, 0 to 9। देन ए मीन्स 10, ए रिप्रेजेंट्स 10 इन हेक्साडेसिमल, ओके। ए रिप्रेजेंट्स 10 इन हेक्साडेसिमल, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15, ओके। नाउ सी दिस, ये अब ये नंबर है, ठीक है। ये कौन सा, मुझे बताओ, इसका बेस 2 है, तो ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है और इट इज डेसिमल नंबर। कैन यू आंसर दिस, इट इज बाइनरी और डेसिमल। 1011 बेस 2। ये प्रैक्टिकल में यूज होगा, हाँ। बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है, प्रैक्टिकल में भी यूज होगा ये, प्रैक्टिकल नंबर 1 में, तो ये आना चाहिए कैसे करना है, हाँ, यस राइट, इट इज बाइनरी नंबर, ओके। तो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल नंबर, तो हाउ विल यू डू इट, ऐसे ही करते ना, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, इसका वैल्यू 2 पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 ओनली, का वैल्यू 1 होगा ना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4 होता है, यू कैन कैलकुलेट इट, 2 पावर 3 8 होता है, तो वैसे ही दिया हुआ है 16, 2 पावर 5 मीन्स 32, 64 128। अभी नेक्स्ट तुमको क्या करना है, तो कन्वर्ट करना है डेसिमल में, हाउ कैन यू डू इट, सीधी स्लाइड, ये जो नंबर है, मैं जस्ट ये नंबर यहाँ पे कॉपी की हूँ, 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका बाइनरी वैल्यू क्या था, 1011 मैं ये इसके नीचे प्लेस कर दूंगी, ठीक है। 128 के नीचे 1, 64 के नीचे 0, 32 पे 1, ठीक है, 16 पे 0, 8 पे, सॉरी 8 पे 0, 4 पे 1, यहाँ से 1 1 0 1 1 0 1, यहाँ से सब प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी, ठीक है, प्लेस हो गया। देन कैलकुलेट कौन से वैल्यूज करेंगे, जिसपे सिर्फ 1 है वही कैलकुलेट करेंगे ना वैल्यू, तो कहाँ कहाँ 1 है उसी का वैल्यू लेंगे हम लोग। तो 128 प्लस 16, राइट, फिर कहाँ पे 1 है, और यहाँ पे +8 +2 +1, ठीक है। जहां जहाँ पे बाइनरी वैल्यू पे बाइनरी वैल्यू 1 है उसी का हम लोग वैल्यू लेंगे, तो राइट ये ऐसे ही होगा ना, 128 प्लस 16 प्लस 8 देन +2 +1, तो क्या आया वैल्यू, 155, 155 पावर 10, अच्छा बेस 10 है, तो कौन सा वैल्यू किस में कन्वर्ट होगा, ये बाइनरी वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू नाउ
बाइनरी वैल्यूज कन्वर्टेड इनटू, ये बाइनरी नंबर्स जो है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू, क्या किया हम लोग ने, बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड इनटू, राइट, डेसिमल नंबर, राइट, हाँ डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, सी डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा क्या है, डेटा जस्ट टेक्स्ट नहीं होता है, टेक्स्ट मैं बोलूंगी तो ओनली ए बी सी डी, वो डेटा नहीं होता, मतलब डेटा ही है वो। डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स भी डेटा है, इमेजेस भी डेटा है, ऑडियो भी डेटा है, वीडियो भी डेटा है, राइट। तो वी हैव सीन टेक्स्ट, टेक्स्ट को एनकोड, मतलब टेक्स्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है 0 और 1 में। एनकोडिंग फॉर्मेट फॉलो होता है यूनिकोड ASCII, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यूनिकोड ASCII, ठीक है। Numbers में we have seen different numbering system like binary, octal, decimal, hexadecimal, and we have also seen that how to convert binary number into decimal number. Okay. Now the next data representation is images. Okay. See, images are also represented by beat patterns. Beat मतलब 1 और 0 से represent होता है images भी. In its simplest form, an image is composed of a matrix of pixels. दिख रहा है? ये इमेज है, कभी तुमने इमेज को जूम किए होंगे, तुमको पिक्सल्स दिखाई देते हैं, फिर एक लिमिट के बाद जूम करने के बाद देखो पूरा ये हो जाता है, मतलब इमेज पूरा ब्लर हो जाता है, पिक्सल्स पूरे स्प्रेड हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो ये जो स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्सेस जो तुमको दिखाई देते हैं, दैट इज पिक्सल्स। क्या है वो? पिक्सल से बना हुआ इमेज, ठीक है। तो इमेज इज कंपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स वेयर ईच पिक्सल, एक एक जो पिक्सल है ना, इज अ स्मॉल डॉट। द साइज ऑफ द पिक्सल डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन। जितना इमेज का रेजोल्यूशन रहेगा उतनी क्लैरिटी रहती है, पिक्चर में सबको पता होगा। अगर इमेज का रेजोल्यूशन अच्छा है तो उतना क्लैरिटी रहेगा इमेज का, राइट। जो साइज है ना पिक्सल का, वो किस पे डिपेंड होता है, जितना उसका रेजोल्यूशन होगा इमेज का, ठीक है। जितना रेजोल्यूशन होगा उतना उसका साइज उस पर डिपेंड है पिक्सल्स का। फॉर एग्जाम्पल सी, तुम इमेज को डिवाइड कर सकते हो, एन इमेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 1000 पिक्सल्स और एनीथिंग 10,000 पिक्सल्स, ओके। सी, आफ्टर एन इमेज इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल्स, ओके, आफ्टर एन इमेज इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल्स, पिक्सल से मैंने डिवाइड कर दी, तो ईच पिक्सल इज असाइंड अ बीट पैटर्न। हर एक पिक्सल को क्या दिया जाता है? बीट पैटर्न दिया जाता है। बीट मतलब 1 और 0, ठीक है। तो जो साइज है पिक्सल का, द साइज एंड द वैल्यू ऑफ द पिक्सल, ओके, द साइज एंड द वैल्यू किस पे डिपेंड होता है? साइज और उसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू मतलब बीट में 1 और 0 जो है, और साइज जो है पिक्सल का, ठीक है। साइज एंड द वैल्यू ऑफ द पिक्सल डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन, कैसा उसका रेजोल्यूशन है, ठीक है। वी कैन टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सी, अगर एक इमेज है वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट है, ठीक है, फॉर इमेज मेड ऑफ ओनली ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स, जैसे कि चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड रहता है ना, राइट। तो वो चेस बोर्ड का एग्जांपल तुम ले सकते हो वो इमेज का। तो उसमें क्या है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स है। तो उसके लिए कितना बीट पैटर्न लगेगा मुझे? चेस बोर्ड का मुझे इमेज ड्रॉ करना है, ठीक है, तो पिक्सल्स मुझे उसके लिए कितने बिट्स लगेंगे, कितने बिट्स पैटर्न लगेंगे? 1 बिट पैटर्न इनफ है, राइट, टू रिप्रेजेंट द पिक्सल। 1 बिट पैटर्न इनफ है ना टू रिप्रेजेंट द पिक्सल, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, खाली व्हाइट है या तो ब्लैक है, तो 1 बिट पैटर्न इनफ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमेज व्हाइट और प्योर ब्लैक नहीं है, ठीक है, तो तुम साइज बढ़ा सकते हो, पिक्सल का जो वैल्यूज है तुम बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम 2 बिट पैटर्न यूज कर सकते हो। 1 बिट पैटर्न मतलब आइदर 1 और 0, व्हाइट के लिए 1, ब्लैक के लिए 0, ठीक है, ये 1 बिट पैटर्न हुआ। 1 बिट। अगर तुमको कुछ और कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है तो यू कैन यूज 2 बिट पैटर्न ऑल्सो, लाइक 0 0 कॉम्बिनेशन लो, डार्क ग्रे के लिए 0 1 ले लो, लाइट ग्रे के लिए पिक्सल पैटर्न 1 0, ठीक है, या 1 1,
ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन किस पे डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, तुम्हारे कलर पे, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन तुमको लेना है और रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स है इसमें, एक मेथड RGB है, ये याद रखो, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, देयर आर सेवरल मेथड्स टू रिप्रेजेंट कलर इमेजेस। तो वन मेथड इज कॉल्ड RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये प्राइमरी कलर्स है, हाँ, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, हाँ, दूसरा मेथड है YCM। ठीक है, तो YCM क्या है, ये कलर कॉम्बिनेशन ऑफ येलो, सियान एंड मैजेंटा। ठीक है, ये दो कलर कॉम्बिनेशन है। तो इमेज क्या है, इमेज आर रिप्रेजेंटेड बाय बीट पैटर्न। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स होते हैं। साइज जो है पिक्सेल्स का, ये जो रेक्टेंगल है ना दिख रहा है, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये पिक्सेल्स है, किस पे डिपेंड होता है, रिजोल्यूशन पे। इमेज का रेजोल्यूशन कितना होगा। ठीक है, अगर व्हाइट और ब्लैक का फॉर एग्जाम्पल चेस बोर्ड का है, तो ओनली वन बीट पैटर्न इज इनफ, आइदर वन वन फॉर व्हाइट और जीरो फॉर ब्लैक। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन पे यू कैन असाइन द बीट पैटर्न। ओके, नाउ अच्छा, रेजोल्यूशन क्या होता है। अभी ये टर्म हम लोग देखिए, साइज जो है पिक्सल का रेजोल्यूशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो व्हाट इज रेजोल्यूशन, सी, अभी ये इमेज देखो, इमेज रेजोल्यूशन इज टिपिकली डिस्क्राइबिंग पिक्सल पर इंच, which refers to how many pixels are displayed पर इंच ऑफ एन इमेज। रेजोल्यूशन का मतलब, रेजोल्यूशन को किससे मेजर किया जाता है, पिक्सल पर इंच। ठीक है, विच रिफर्स टू हाउ मेनी पिक्सल्स आर डिस्प्लेड पर इंच ऑफ एन इमेज। एक इमेज पे, ठीक है, कितने पिक्सल्स है, हाउ मेनी पिक्सल्स आर डिस्प्लेड पर इंच ऑफ एन इमेज, वो उसका रेजोल्यूशन बताता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा तुमको ब्लर दिख रहा होगा, इतने क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। क्यों, क्या नहीं है, रेजोल्यूशन इसका अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो ये इमेज में क्या है, क्लैरिटी तुमको नहीं दिखाई दे रही, इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, पिक्सल पर इंच कितना है, कितने पिक्सल्स है, विच रिफर्स टू हाउ मेनी पिक्सल्स आर डिस्प्लेड पर इंच ऑफ एन इमेज। ये कितने पिक्सल्स है पर इंच। पिक्सल क्या होता है, स्मॉल स्मॉल जो डॉट्स है ना, वो पिक्सल्स बोलते हैं। जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स है इमेज में, वो दैट इज कॉल्ड एज पिक्सल्स। ठीक है, सी, नेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन इज ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो का मीनिंग क्या है, ऑडियो रिफर्स टू दी रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। यही होता है ना, ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्ड करते हो या तो ब्रॉडकास्ट करना साउंड और म्यूजिक को। तो ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट, नंबर्स और इमेजेस। डिफरेंट ही ऑडियो टेक्स्ट से, नंबर से, इमेजेस से। ठीक है, तो ऑडियो इज इट इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट इन डिस्क्रीट फॉर्मेट, कंटिन्यूअस वे में होता है ना। ठीक है, इवन व्हेन वी यूज अ माइक्रोफोन टू चेंज वॉइस और म्यूजिक टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, वी क्रिएट अ कंटिन्यूअस सिग्नल। तो ऑडियो कौन से फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस में होता है, डिस्क्रीट फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है, ऑडियो का मीनिंग क्या है, रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ए साउंड और म्यूजिक। तो ये भी एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, राइट, ऑडियो भी एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। वीडियो में क्या होता है, रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ए पिक्चर और मूवी। अभी एक वीडियो है, उसमें रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग क्या है, पिक्चर और यू कैन से मूवी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं वीडियो में। जब एक वीडियो होता है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वीडियो तुम्हारा आइदर, वीडियो कैन आइदर बी प्रोड्यूस एज ए कंटिन्यूअस एंटिटी, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस जब वो प्ले हो रहा है, और कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, कॉम्बिनेशन इमेजेस से ही वीडियो बनता है ना, राइट, कोई भी मूवी देखो या कोई वीडियो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीन्स होते हैं उसमें, राइट। तो और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, ईच अ डिस्क्रीट एंटिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसको अलग अलग सीन, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे उसको रिकॉर्ड किया जाए, डिस्क्रीट एंटिटी।
फिर इसको पूरा कंबाइंड किया गया है, अरेंज टू कन्वे द आइडिया ऑफ मोशन। अभी देखो पीछे देखो, उसका शूटिंग एक दिन में होता है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे जो सिनेरियो, पूरे जो सीन्स है वो एक साथ पूरा अरेंज करते हैं ताकि एक कन्वे हो आइडिया ऑफ मोशन, ठीक है। प्रॉपर इसमें फॉर्मेट में उसको अरेंज किया जाता है। तो वीडियो कंटिन्यूअस भी है और वीडियो डिस्क्रीट भी है, राइट, दोनों है। So we have covered data representation, text, numbers, images, audio, and video. Okay. Now see one more topic we will see today, data flow. Okay. Data flow. अभी जब डेटा फ्लो होता है, ठीक है, मतलब फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो कौन से वे में डेटा फ्लो हो सकता है, कौन से डिफरेंट टाइप से डेटा फ्लो के, दैट वी विल सी नाउ। सी कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, सिंप्लेक्स वे में, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन जो है बिटवीन टू डिवाइसेस वो सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स में हो सकता है और फुल डुप्लेक्स। ओके, यहाँ पे देखो टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या लिया गया है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल। एक क्लाइंट कंप्यूटर है, कंप्यूटर और एक सर्वर है, दोनों के बीच में सपोज कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो अलग अलग वे में हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स एंड व्हाट इज full duplex. Okay. See, in simplex mode, communication एक communication is unidirectional. ये एरो दिख रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसा होता है, इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, मीन्स वन वे, ओनली वन वे। जैसे वन वे का स्ट्रीट होता है ना, वन वे का स्ट्रीट, वो एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस, दो डिवाइस में से कोई एक ही डिवाइस, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट। एक ही डिवाइस कोई ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा रिसीव कर सकता है, क्योंकि ये वन वे है। वन डिवाइस क्या करेगा, सेंड करेगा, और अदर डिवाइस क्या करेगा, रिसीव करेगा डेटा। ओके, ये वन वे है क्योंकि दैट इज यूनी डायरेक्शनल, उसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल क्या होगा सिंप्लेक्स मोड का? कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है वो एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स मोड का, सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन का, राइट। कीबोर्ड है, कैसे कीबोर्ड हुआ? सी, कीबोर्ड का काम क्या है, कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट। कीबोर्ड से हम लोग क्या देते हैं, सिर्फ इनपुट देते हैं, राइट। और मॉनिटर जो है वो आउटपुट देता है, राइट ना। कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, मॉनिटर पे इसका रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है। तो ये क्या है, सिंप्लेक्स मोड है ना, वन वे है, वन वे ही हो रहा है ना, एक ही वे है। कीबोर्ड सिर्फ इनपुट का काम कर सकता है, मॉनिटर सिर्फ आउटपुट का काम कर सकता है। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। तो कीबोर्ड एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स मोड का। नाउ हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सीरीज फिगर, एरो दोनों साइड में है ना, ठीक है। तो इन हाफ डुप्लेक्स both the devices can transmit and receive। ये वाला डिवाइस, सपोज डिवाइस ए ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। बी डिवाइस, सपोज ये बी है, बी डिवाइस ट्रांसमिट भी कर सकता है डेटा एंड रिसीव भी। ओके, सो इन हाफ डुप्लेक्स मोड both the devices can transmit and receive but not at the same time, that is very important point। both the devices can transmit and receive but not at the same time, सेम टाइम पे नहीं कर सकता कि ये ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है सेम टाइम पे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो both the devices can transmit and receive the data but not at the same time, ठीक है। सपोज when one device is sending, समझो ये डिवाइस सेंड कर रहा है, ठीक है, वन वन डिवाइस इज सेंडिंग, द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। अगर ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव करेगा, ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव करेगा, ठीक है। तो बोथ द डिवाइसेस, दोनों के पास ये फंक्शनलिटी है कि सेंड और रिसीव कर सकते हैं बट नॉट एट दी
सेम टाइम। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रियल लाइफ एग्जाम्पल कैन यू गिव हाफ डुप्लेक्स का? ऐसा कब होता है? जैसे कि ये होता है ना, द हाफ डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ वन लेन रोड विद ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शन। रहता है ना, वन लेन रोड विद ट्रैफिक जो है वो अलाउड रहता है बोथ द डायरेक्शन। व्हेन कार्स आर ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन, सो कार्स गोइंग द अदर वे मस्ट वेट। समझ रहे हो? ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है ना, वन लेन रोड जिसमें ट्रैफिक अलाउड है, दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक अलाउड है। बट क्या होता है, जब कार्स ट्रेवल करते हैं एक डायरेक्शन में, तो अदर कार को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सिंप्लेक्स इज यूनिडायरेक्शनल। हाफ डुप्लेक्स, both the devices can transmit and receive but not at the same time। ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्या है? both the devices, okay, both you can say both devices of both stations can transmit and receive simultaneously। साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे कर सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है, बोथ द डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है टू वे स्ट्रीट। जो टू वे जो स्ट्रीट होता है ना, जिसमें ट्रैफिक जो ट्रैफिक फ्लो होते हैं दोनों दोनों डायरेक्शन में एट द सेम टाइम। समझ रहे हो? अगेन आई एम रिपीटिंग, देख सी, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ स्टेशन बोथ डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, इट इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट with traffic flowing in both directions at the same time। ठीक है। तुम्हारा टेलीफोन नेटवर्क जो है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड ओनली। क्यों फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क? बिकॉज सी, व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग बाय टेलीफोन लाइन, ठीक है, तो बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। कर सकते हैं ना, बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। तो ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क। ओके, या तो सेकंड एग्जांपल है टू वे स्ट्रीट, जिसमें ट्रैफिक अलाउ रहता है बोथ द डायरेक्शन में एट द सेम टाइम। ठीक है। तो सिंप्लेक्स इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस, कोई भी एक डिवाइस, दोनों में से एक डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है, अदर रिसीव कर सकता है। सिर्फ लाइक कीबोर्ड सिर्फ इनपुट का काम कर सकता है और मॉनिटर सिर्फ आउटपुट का, रिसीव करने का। हाफ डुप्लेक्स, both the stations can transmit and receive but not at the same time। ठीक है। और हाफ फुल डुप्लेक्स, both the devices can transmit and receive simultaneously। एग्जांपल्स याद रखो तीनों का। ठीक है, वन वन एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर फॉर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। So let me ask one question now. What is simplex? It is unidirectional. It is unidirectional or bidirectional? पूर्णिमा, जय कुमार, कोहिनूर, अंसारी, क्या लिखा है, कैफ है क्या, तौफिक उमर, यस राइट, यूनिडायरेक्शनल है। इरशाद, राइट। सिंप्लेक्स मोड यूनिडायरेक्शनल है। ओके, नाउ लिसन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का एक एग्जांपल बताओ, एनी वन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड।
जय कुमार, ज्योति, पूर्णिमा, कोहिनूर, इरशाद, यस राइट। कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपलेक्स डिवाइसेस। क्यों? बिकॉज कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, वो रिसीवर का काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो? कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, द मॉनिटर कैन ओनली एक्सेप्ट आउटपुट, ठीक है ना। हाफ डुप्लेक्स, ये क्या है हाफ डुप्लेक्स? यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? इट इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? Irshad is saying bi-directional. Others also write in the chat box. पूर्णिमा, ज्योति, कोहिनूर, सरफराज, यस इट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है बाई डायरेक्शनल है। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में बोथ द डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव, दोनों डिवाइस ट्रांसमिट भी कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, ए डिवाइस ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बी ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, ये कंडीशन है, ठीक है। इन हाफ डिप्लेक्स मोड ईच डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। समझो, व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स एग्जांपल हमने देखे वन लेन रोड का, ठीक है। लेट मी राइट हियर। ठीक है, जो वन लेन रोड का एग्जांपल ये हाफ डुप्लेक्स का हो गया। विद ट्रैफिक अलाउड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में अलाउड है ट्रैफिक, ठीक है। मगर क्या होगा, अगर कार एक ट्रेवल में डायरेक्शन हो रही है तो अदर कार क्या करेगी, वेट करेगी, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में अलाउ है पर सेम टाइम पे नहीं है, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स का हमने टेलीफोन नेटवर्क का एग्जांपल भी है सीन। और एक और एग्जांपल क्या होगा इसका, टू लेन रोड, नॉट वन, टू लेन रोड, ठीक है। जिसमें क्या होता है, टू लेन रोड में क्या होता है, टू वे जो स्ट्रीट होता है उसमें क्या होता है, ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है सेम टाइम पे, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन ना, राइट? हाँ हाँ राइट, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स, यस यस अनदर एग्जांपल ये वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। दोनों वॉकी टॉकी में क्या होता है, दोनों डिवाइसेस ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं डेटा, सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बट सेम टाइम पे नहीं होगा। अगर एक पर्सन सेंड करे तो अनदर पर्सन को रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। सेम टाइम पे नहीं, वॉकी टॉकी, राइट जय कुमार। ठीक है, नाउ